हेलो व्यूअर्स, नैरो द असैसिन एक फ्रेंच एक्शन एडवेंचर मिनी सीरीज़ है जो 16वीं शताब्दी के साउथर्न फ्रांस में सेट है, जहां मुख्य किरदार नैरो अपनी अनजान बेटी को बचाने की जद्दोजहद करता है। और ये 8 एपिसोड वाली सीरीज नेटफ्लिक्स पर 8 अक्टूबर को रिलीज़ हुई थी, जिसमें पायो मरमे नैरो के किरदार निभाते हैं। सीरीज़ में नैरो एक खतरनाक हत्यारे के रूप में दिखाए गए हैं जो एक शक्तिशाली नोबलमैन की सेवा करता है, लेकिन एक रहस्यमय बुरी शक्ति उसकी बेटी पर हमला करती है। इसमें मिस्ट्री, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, डार्क ह्यूमर, ब्रूटल एक्शन का मिक्सचर है जो दर्शकों को हर एपिसोड में हुक करके रखता है। पिता और पुत्री का इमोशनल बॉन्ड, क्लाइमैक्स का सरप्राइज मजबूत पॉइंट, हालांकि कुछ को स्टोरी प्रेडिक्टेबल लगती है। लीड एक्टर पायो की एक्शन इमोशनल बैलेंस की तारीफ हुई है, साथ ही सपोर्टिंग कास्ट जैसे एलिस और ओलिवियर भी प्रभावशाली है। एक्शन सीक्वेंस अच्छे कोरियोग्राफ्ड है, प्रोडक्शन क्वालिटी हाई है, म्यूजिक मूड सेट करता है, लेकिन कुछ जगह बोरिंग मोमेंट्स आ जाते हैं। नैरो द असैसिन 2025 की फ्रेंच नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज़ है जो 1504 के फ्रांस में सेट है। इससे धोखा खाया हत्यारा नैरो अपनी अनजान बेटी पेरला को बचा लेता है। शक्तिशाली दुश्मनों, बुरी शक्तियों से भागते हुए एक खतरनाक सफ़र पर निकल पड़ता है। सीरीज़ नैरो के जीवन में ट्विस्ट दिखाती है, जहां एक रहस्यमय बुरी शक्ति उसकी बेटी पर हमला करती है और पिता पुत्री का इमोशनल बॉन्ड, राजनीतिक साजिशें, विश्वासघात और ब्रूटल एक्शन से भरा हुआ ये पूरा ड्रामा है। अगर इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की बात करें तो इसमें आपको पायो मरमेई मुख्य हत्यारा जो बेटी बचाने के लिए लड़ता है, और एक्शन इमोशन का सशक्त चित्रण है। पेरला नैरो की अजनबी बेटी जिसे पूरी ताकतें निशाना बनाती हैं। ओलिवियर गॉर्मेट जैसे सहयोगी जो छिपे एजेंडे के साथ शामिल होते हैं। नैरो और पेरला के बीच संबंध जन्म के समय छोड़े जाने से शुरू होकर धीरे धीरे गहरी पिता पुत्री बंधन में विकसित होता है, जो विश्वासघात, सुरक्षा, बलिदान पर आधारित है। नैरो एक क्रूर हत्यारे के रूप में पेरला को अनाथालय में छोड़ आता है, लेकिन जब बुरी शक्तियां उसे निशाना बनाती हैं तो नैरो उसे बचाने के लिए लौटता है। इनकी अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो शुरुआत में पेरला नैरो को पहचानती नहीं है, विरोध करती है, लेकिन भागते हुए उनके बीच सुरक्षा का भाव जागता है। यात्रा के दौरान नैरो अपने कमजोरियां दिखाता है, जबकि पेरला अपनी जादुई शक्तियों से पिता को बचाती है, जो इमोशनल कनेक्शन को मजबूत करती है। क्लाइमैक्स में नैरो को फांसी पर लटकाए जाने पर पेरला खुद को चाकू मारकर बलिदान देती है, जिसमें बारिश होती है और सूखा समाप्त। यह उनके बंधन का चरम दिखाता है। हालांकि पेरला मरती नहीं लगती, क्योंकि रहस्यमयी लोग उसे उठा ले जाते हैं। नैरो का दर्द और खोज जारी रहती है। अगर हम रेटिंग्स की बात करें तो मैं इसे 5 में से 3 स्टार दूंगा। आया हो रिव्यू पसंद कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।